हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 का एक प्रश्न का उत्तर जानने वाले हैं, जो कि है बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। और ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, बहुत ही कम शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर देना होता है। लेकिन ये जो प्रश्न है ना, इसको थोड़ा सा हमें समझना होगा। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों पूरी नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों की सारी कोशिकाएं अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती हैं, इसलिए इन जीवों में विसरण द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है। जबकि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं या जो भी सरल जीव होते हैं, वो पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहते हैं। ठीक है, यानी कि इन सारे जीवों का, एक कोशिकीय या फिर जो भी सरल जीव है, उनका शरीर जो होता है वो पर्यावरण से सीधे संपर्क में होता है। ठीक है, लेकिन बहुकोशिकीय या फिर जो भी जटिल जीव होते हैं, उनकी सारी कोशिकाएं पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती है। तो इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में विसरण की जो साधारण सी क्रिया है, उसके द्वारा कोशिकाओं की जो भी ज़रूरतें होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती है, या ये कहिए कि जो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, ऑक्सीजन की आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाती है। और एक कोशिकीय जीवों में जो भी वो खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं या गैसों के आदान प्रदान के लिए, या जो भी अपशिष्ट उत्पाद का निष्कासन होता है, यानी जो उत्सर्जन क्रिया होती है, उसके लिए कोई खास अंग नहीं होता है, क्योंकि वो सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहते हैं, तो उनकी सारी क्रियाएं पूर्ण हो पाती हैं। लेकिन जो भी बहुकोशिकीय जीव है या जो भी जटिल जीव है, उनका जो शरीर होता है वो पर्यावरण से सीधे संपर्क में नहीं रहता है, तो इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में या जटिल जीवों में साधारण विसरण जो क्रिया है, उसके द्वारा सभी कोशिकाओं की जो ज़रूरतें वो पूरी नहीं हो पाती है, या फिर ऑक्सीजन की आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाती है। तो ये एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों में थोड़ा सा, एक तरह से आप डिफरेंस भी समझ पाएंगे कि आखिर क्यों इनमें विसरण की क्रिया द्वारा अ, ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है, और उनमें क्यों ये सारी चीज़ें होती हैं और क्या उनमें जो है वो नहीं होता है। ठीक है, उनमें कोई खास अंग नहीं होता है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में हर चीज़ों के लिए खास अंग होता है। श्वसन के लिए अलग, पाचन के लिए अलग, निष्कासन के लिए अलग, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको समझनी होती है। वैसे मैंने इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया है, पूरे विस्तार से। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं मैंने समझाया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर इन डिटेल्स करके, वहाँ पे बायोलॉजी के आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, जिसको मैंने डिटेल में विस्तार से अच्छे से समझाया है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।